राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। इस पाठ के अभी हम लोग अगले पड़ाव में पहुंच चुके हैं। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं बाल गंगाधर तिलक, उनका चित्र। मेज पर रखे अखबार का नाम देखिए। तिलक के संपादन में निकलने वाला मराठी अखबार केसरी और ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था। 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। अभी अंग्रेजों का यह कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था। परंतु इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था? इससे किसको सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से ही था। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। अभी पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यमार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया और विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए। जनप्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए। इसमें से जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगुंज सुनाई दी। उदाहरण के लिए आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। स्वराज के लिए अमूल परिवर्तनवादी ने जनता को पूरा का पूरा लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थानों और वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। फिर एक बार बताते हैं हम लोग, मैं बताती हूँ फिर से कि भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। अभी स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबद्ध करने और ब्रिटिश संस्थानों और वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी। जैसे 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों में एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया और लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन भी किया। अभी लीग की मांग यह थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। 1909 में सरकार ने यह मांग मान ली। अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था। अभी इससे राजनेताओं ने अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थक बनाने का लालच पैदा हो गया। क्या हो गया? राजनेताओं में, उन लोगों के अंदर ये लालच पैदा हो गया। 1907 में कांग्रेस टूट गई। मध्यमार्गी धड़ा जो बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था, इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है।
जो कि सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यमार्गी का दबदबा बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे थे। और दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई और अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत होके गए। अभी दोनों संगठनों ने देश में प्रातिनिधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया था। अभी जन राष्ट्रवाद का उदय। 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जनांदोलन के तब्दील होने लगा। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी, महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन में जुड़ते गए। अभी औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया था। 20 के दशक में कुछ खास व्यावसायिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे थे। ऐसा क्यों हुआ? अभी इस विभाग का प्रश्न जन राष्ट्रवाद का उदय के बारे में लिखिए। यह आपका प्रश्न है, आपको इसका उत्तर अपने नोटबुक में लिखना है। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।